WWE रॉ में आज सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की फ्यूड एक नेक्स्ट लेवल तक एलिवेट हो चुकी है और एक बड़ा शॉक जल्द ही मिलने वाला है। रोमन रेंज और पॉल हेमन अभी भी दोनों हॉस्पिटल में पड़े हैं ऐसा लगता है, और ट्रिपल एच का आज एक ऐसा बुकिंग डिसीजन जो पूरी IWC को तो छोड़ो भाई, किसी भी रेसलिंग फैन को समझ नहीं आ रहा है। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई मंडे नाइट रॉ आफ्टर क्लैश इन पेरिस को आज हम रिव्यू करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, वीडियो देख के चले जाते हो बटन दबा दिया करो, क्या जा रहा है भाई, सारी वीडियो देखा करो, लाइक ठोका करो भाई, मजा आता है वीडियो बनाने में, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में भी, और कोशिश करूंगा आज मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट्स का मैं रिप्लाई भी दूं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना बिकॉज आज की मंडे नाइट रॉ के बाद जो WWE का पूरा ये पाइल अप हो रहा है, आने वाला कैलेंडर, वो बहुत मजेदार लग रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आज की मंडे नाइट रॉ को बहुत ही जबरदस्त शो था, लेकिन कुछ पॉइंट्स यहां से हमें ऐसे मिले हैं जो कि काफी बढ़िया हैं, जो ब्रिलियंटली बुक करे गए हैं अगर बात करें, और कुछ बहुत घटिया भी हैं। ये शो स्टार्ट करते हैं सीएम पंक जो कि खड़े थे मेन गेट पे इस अरीना के, सेथ रॉलिंस का इंतजार कर रहे थे बिकॉज ऑब्वियसली जो क्लैश इन पेरिस में हुआ उसके बाद सीएम पंक का गुस्सा बिल्कुल पीक पे है। लेकिन मेन शो स्टार्ट करती है जे उसो की वो कमाल की एंट्रेंस, और उससे पहले कि हम इस पूरी सेगमेंट की बात करें, रोमन रेंस की मेडिकल अपडेट हमको मिल चुकी है और एक मल्टीपल फ्रैक्चर्ड रिब की इंजरी बताई जा रही है जिसके चलते वो इनडेफिनेटली बाहर रहेंगे, यानी कि कोई रिटर्न की डेट नहीं है। और पॉल हेमन के गले में भी कुछ हो गया है भाई, उनकी लैरिंग्स में, तो उसकी वजह से जो है पॉल हेमन नहीं आने वाले कुछ टाइम तक, वो भी टीवी पे अपीयर नहीं होंगे। तो ये हैं अपडेट्स। ऑब्वियसली रोमन रेंस मूवी फिल्म करने जा रहे हैं, सच को छोड़ देते हैं, केफेम में ही जी लेते हैं कुछ टाइम तक। रोमन रेंस इज आउट एंड इंजर्ड इन द स्टोरी लाइन। जे उसो की एंट्रेंस बिल्कुल जबरदस्त थी, पेरिस का क्राउड बिल्कुल थका नहीं था क्लैश इन पेरिस के बाद, और जे उसो यहाँ पे आके बोलते हैं, जब उनको बोला जाता है कि दोबारा रिपीट करो अपना गाना, वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि आज मैं मूड में नहीं हूं, आज मुझे लगता है कि सही तरीका नहीं है इस गाने को दोबारा रिपीट करने का, बिकॉज यहाँ पे मुझे खड़े होना चाहिए था अपनी वेस्ट पे चैंपियनशिप पहन के, लेकिन मैं यहाँ पे मेडिकल टेप लगा के घूम रहा हूँ अपनी वेस्ट के ऊपर। काफी सीरियस वो लग रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं शायद चैंपियनशिप जीत जाता अगर रोमन रेंस की मदद करने ना जाता, बिकॉज मैं 100% होता उस मैच में। लेकिन वो कहते हैं कि फैमिली से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो मुझे रिग्रेट नहीं है किसी चीज का, लेकिन जो काम मैंने तब शुरू किया था वो मैं खत्म करना चाहता हूं, और द विजन को वो कॉल आउट करते हैं। लेकिन बाहर आ जाते हैं एले नाइट आके पूरा काइंड ऑफ ब्लेम डाल देते हैं यहाँ पे, और वो बोलते हैं कि भाई जिस तरीके से चैंपियनशिप एले नाइट के कंधे पे नहीं है, बहुत मौके थे जे उसो के पास मदद करने के, ताकि सीएम पंक, एले नाइट और जे साथ में काम कर सकें, लेकिन जे की वजह से एले नाइट भी वो चैंपियनशिप नहीं जीत पाए हैं। तो फाइनली एंट्री होती है यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड की, और वो बोलते हैं कि क्योंकि पॉल हेमन आज नहीं है यहाँ पे, उनके बारे में सबको बात करनी चाहिए, लेकिन उनके ना होने की वजह से आज कोई रोकने वाला नहीं है इन दोनों को। कोई उनको ये नहीं बोलेगा कि ये मत करो, वो ऐसे करो, वो वैसे करो, तो बिल्कुल खुले कुत्तों की तरह आज ये घूम रहे हैं, और जो इनके बस में आएगा वो ये करेंगे। ये कहते हैं कि जो विजन का पार्ट है रोमन रेंस नहीं है, इसकी वजह से उसको निकाल दिया गया, साइड लाइन कर दिया गया, अटैक किया गया, और उसी तरीके से एले नाइट एंड जे उसो भी विजन का पार्ट नहीं है, और अगला टारगेट वही बनने वाले हैं। तो यहाँ पे एक टैग टीम मैच का ऑफर दिया जाता है ब्रॉन्सन और ब्रॉन की तरफ से, जिसको जे उसो और एले नाइट एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, और एक काफी कमाल की लाइन यहाँ पे ब्रॉन्सन ने ड्रॉप करी जे उसो के लिए, आई थिंक यू आर ऑल ईट नो स्कीट। तो भाई नो स्कीट को जाके चेक कर लो भाई अपने आप, गूगल पे जाके देखो एक बार, आके कोई कमेंट में देखते हैं लिखता है क्या लिखता है। लेकिन ये टैग टीम मैच सेटअप कर दिया जाता है शो के मेन इवेंट के लिए, जिसपे मैं बाद में आता हूँ। इसके बाद ये विमेंस टैग टीम मैच देखने को मिला है, और काफी सारी यहाँ पे मैं आपको विमेंस डिवीजन से जुड़ी अपडेट्स देने वाला हूँ। भाई काबुकी वॉरियर्स का मैच होता है रकेल और रॉक्सेन के साथ, आई थिंक ये रीमैच है 1-2 हफ्ते से पहले जो मैच दोबारा हो रहा है, और यहाँ पे काबुकी वॉरियर्स को विक्ट्री मिल चुकी है। अब आस्का का पूरा कैरेक्टर चेंज हो रहा है बिकॉज इयो स्काई को वो ऐसा लगता है कि काम एंड कंपोज्ड रखना चाहती हैं कि ये सारे दोबारा चैंपियन जरूर बने, लेकिन काफी पुशी होती जा रही है यहाँ पे आस्का। कायरी को तो बार बार कायरी चीख के अपने पीछे पीछे ले जाती हैं, और रिया रिप्ली हो, भले निकी बेला हो, किसी से भी यहाँ पे इयो स्काई बात कर रही हो, आके आस्का बीच में बोल देती है कि तू किसी की दोस्त नहीं है, और बहुत कंट्रोलिंग नेचर उनकी हो रही है। तो यहाँ पे भले ही वो मैच जीत भी गई, ईओ ने कोई हेल्प भी नहीं करी। ईओ बोलती है कि मैं अकेले इस मैच को जीत सकती हूँ, जो अब ऑफिशियल कर दिया गया है रेसल पलूजा के लिए। द फर्स्ट एवर मैच इस शो के लिए जो 20 सितंबर को देखने को मिलेगा इज ऑफिशियल फॉर द विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप, ईओ स्काई वर्सेस स्टेफनी वकैर, बिकॉज स्टेफनी जो है वो जीती थी,
उनको ऑलरेडी नंबर 1 कंटेंडर का अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, और दूसरी तरफ इयो स्काई फॉर्मर चैंपियन है, तो इस मैच को बना दिया गया है। नाओमी ऑब्वियसली प्रेगनेंसी की वजह से इस टाइटल को रिलिंक्विश कर चुकी हैं, तो ये मैच ऑफिशियल हो जाता है। लेकिन आस्का कहते हैं कि हम इयो तेरी मदद करके ही रहेंगे, भले ही तेरे को खुद से जो है वो चैंपियन बनने का मजा हो, लेकिन हम चाहते हैं कि सारा कबूकी वॉरियर्स गोल्ड लेके घूमे। और आस्का वो करना चाह रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा, बिकॉज उनकी नेचर, उनकी जो कैरेक्टर है वो एकदम ड्रास्टिकली हील टर्न लेने वाला है, और इयो स्काई उस फेवर में खड़ी नहीं होंगी जो उनका करंट कैरेक्टर है उसके हिसाब से। इसके बाद बात करते हैं फिन बैलर की, तो भाई आज एक बार फिर से विन बैलर बन चुके हैं, और क्या कमाल का क्राउड फिन बैलर को आज जो एप्रिसिएशन मिली है, फिन बैलर ला 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 ला, भाई ये चैंट करते चले गए और ड्रैगन ली को फिन बैलर ने हरा भी दिया, तो दोनों चीजें अच्छी हो गई। और एक चीज मैं बोलूंगा जो कोई इंडियन यूट्यूबर और नहीं बोलेगा अपना टाइम निकाल के किसी वीडियो में, ड्रैगन ली अप्रिशिएट होने चाहिए। ये बंदा इतने टाइम से कंसिस्टेंटली फीचर हो रहा है, ट्रिपल ए के शोज मैंने उतने देखे नहीं है, लेकिन ड्रैगन ली ने आज इस मैच में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक मोमेंट थी जहां पे वो उड़ते हुए जाते हैं और रिंग साइड पे जेडी को हरिकेन राना लगाते हैं आउटसाइड द रिंग, और तब भी अपने फीट पे लैंड हो जाते हैं। अनबिलीवेबल था वही जिस तरीके से ड्रैगन ली ने वो चीज वहां पे एग्जीक्यूट करी। बट फिन बैलर यहाँ पे इस मैच को जीत चुके हैं। डोमिनिक का मैच एजे के साथ होने वाला था फॉर द आईसी चैंपियनशिप, लेकिन इसके लिए भी रिंग साइड से बैन कर दिया जाता है बैलर और जेडी को। और फिन इतने खुश लग रहे थे कि भाई डोमिनिक ठीक है भाई, हम तेरे ख्यालों में तो रखेगा ही तू हमें, तो कोई बात नहीं, अगर हम रिंग साइड पे नहीं भी हैं तू खुद संभाल लेगा, हमें पता है भाई तू ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन अपने आप को बोलता है, जा भाई जीत के आ। तो भाई फिन बैलर जिस तरीके से मजे लूट रहे थे वो बहुत फनी था। इस पे मैं आता हूं इस मैच पे, लेकिन उससे पहले मैं देखने को मिला है 6 मैन टैग टीम मैच, जहां पे पेंटा एंड वॉर रेडर्स लड़ रहे थे अगेंस्ट द न्यू डे एंड ग्रेसन वॉलर। अब ये नेटफ्लिक्स पे तो ऑब्वियसली एड के बीच में हमें सब देखने को मिलता है। भाई एक फैन का फोन लिया जेवियर वुड्स ने और नीचे फेंक दिया, और फिर ग्रेसन वॉलर ने उसके ऊपर अपना पैर मार के वो फोन तोड़ दिया आई थिंक। तो आई डोंट नो कि ये प्लॉटेड था ऑलरेडी कि ऐसा होना है या सच में इन्होंने कर दिया भाई, लेकिन ऑब्वियसली बहुत स्केरी था वो। क्या वो फैन आगे कुछ कंप्लेंट डालेगा, क्या होगा जानने को मिल जाएगा हमें कुछ टाइम में। लेकिन चैंट कर रहे थे लोग वी वांट बिग ई, और जेवियर वुड्स रिस्पॉन्ड करते हैं भाई खड़ा तो है बिग जी ग्रेसन, तुम ग्रेसन को देखो भाई यहाँ पे। तो जिस तरीके से ट्रिपल एच ने वी वांट क्रॉस को वी वांट ब्रॉक बनाया था, बिल्कुल वैसे ही आज जेवियर वुड्स ने फ्रांस के क्राउड को घुमा दिया है। और यहाँ पे इस मैच के अंदर पेंटा और वॉर रेडर्स की विक्ट्री हुई। एक काफी अच्छा मैच था एक बार फिर से। आज ओवरऑल रेसलिंग की क्वालिटी बहुत बढ़िया थी शो के ऊपर, और एक मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर से पेंटा जीत जाते हैं इस मैच को अपनी टीम के लिए। इसके बाद बैकस्टेज सेगमेंट में पता लगता है कि एडम पियर्स ने बेली से बात की है, और जबकि वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रही थी, लेकिन वो बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगी। और लायरा इस बात से इतनी खुश नहीं थी कि बस इतनी सी अपडेट लेके आए हैं एडम पियर्स, लेकिन यहाँ पे उनकी कन्फ्रंटेशन होती है रॉक्सेन के साथ, जो कि खुद इस विमेंस मैच में ऐड होना चाहती हैं फॉर रेसल पलूजा। लेकिन यहाँ पे एडम पियर्स कहते हैं भाई इस मैच के बाद मैं देखूंगा जब कोई चैंपियन बन जाएगा, तुझे मौका देना है कि क्या करना है। बट ऐसा लगता है कि मे बी नेक्स्ट वीक यहाँ पे रॉक्सेन और लायरा का मैच होगा ऑन मंडे नाइट रॉ। अब फाइनली आते हैं इस चीज के ऊपर जिससे लोग बिल्कुल अग्री नहीं कर पा रहे हैं, मैं नहीं अग्री कर पा रहा हूं, and that is this Intercontinental Championship match between AJ Styles and Dominic Mysterio। आज जो चैंट्स लगी हैं AJ Styles की भाई, उनकी पूरी एंट्रेंस के बाद कमर्शियल ब्रेक डाल के नेटफ्लिक्स पे फिर से हमें सब सुन रहा था। 2.5 से 3 मिनट तक इस बंदे के लिए पेरिस का क्राउड चैंट करना बंद नहीं हुआ एक सेकंड के लिए भी। ट्रिपल एच मुझे समझ आता है कि क्या सोच रहे हैं भाई, लॉन्ग टर्म रेन रखूंगा, चैंपियन को ट्रिपल ए में भी लेके जाऊंगा, अपने डोमिनिक को डर्टी डॉम बना के ग्रेटेस्ट आईसी चैंपियन बना डालूंगा। लेकिन कुछ चीजें कुछ मोमेंट पे कर देनी चाहिए, वो मोमेंट डिजर्व करती हैं। और अगर आज के दिन पे एजे स्टाइल्स चैंपियनशिप नहीं जीते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एजे स्टाइल्स को कभी भी अपने बचे हुए करियर में कोई प्रॉपर चैंपियनशिप रन अब दी जाएगी। ये सिर्फ टीकेओ की तरफ से फ्लेवर दिख रहा है कि भाई आओ क्राउड को इस्तेमाल करो और फेंक दो, लेकिन करेंगे तो हम वही जो हमें करना है, बिकॉज क्राउड एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं हुआ। इलिया वर्मोन फिनोमिनल ला 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 चैंट रुकी नहीं एजे स्टाइल्स के लिए, अनबिलीवेबल था भाई। और मैच भी इन्होंने काफी अच्छा दिया। इनफैक्ट क्योंकि फिन बैलर और जेडी बैंड थे, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं एजे जीत भी जाएंगे आज इस मैच को। और एजे स्टाइल्स एंड में कमाल के 619 को रिवर्स करते हैं इनटू अ स्टाइल्स क्लैश ब्यूटीफुल तरीके से,
जो रोप ब्रेक करते हैं डोमिनिक, और उसके बाद एल ग्रांडे अमेरिकानो आके यहाँ पे सेव कर लेते हैं। वही अपना नॉर्मल हेडबट मारा भाई, स्प्लैश लगी, पिन हो गए एजे स्टाइल्स। भाई ये तो हर हफ्ते ही देखते हैं मंडे नाइट रॉ में, कभी कुछ अलग कर देना चाहिए, कभी एक चैंपियनशिप बदल देनी चाहिए। सैमी ज़ेन को चैंपियनशिप दे दी यार तुमने, यहाँ पे एजे स्टाइल्स को चैंपियनशिप देने में क्या प्रॉब्लम है? डोमिनिक का स्टॉक नीचे नहीं गिर रहा इस चैंपियनशिप को हारने के बाद भी, उनको चैंपियनशिप 1 महीने बाद दोबारा भी जिताई जा सकती है। लेकिन आज इस पेरिस की मोमेंट में अगर एजे स्टाइल्स चैंपियनशिप जीत जाते तो उससे बेटर मोमेंट उनके करियर की शायद ही उनको कोई याद रहती, जिस तरीके से वो क्राउड पूरा ऑल इन था। तो एक बहुत बड़ी मोमेंट मेरे हिसाब से क्रिएटिवली फंबल कर दिया आज यहाँ पे ट्रिपल एच ने। लेकिन अब बात करेंगे इस सबसे कमाल की बेस्ट पार्ट की शो के, जो आज हमें देखने को मिला है। सीएम पंक को एडम पियर्स इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई जो है सेथ रॉलिंस अराइव हो चुके हैं, तो वो कहते हैं सेथ कहां से घुस गया भाई अंदर? और एडम पियर्स कहते हैं कि देख भाई मुझे नहीं पता, लेकिन सीएम पंक कहते हैं चल भाई मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। रिंग में आते हैं सीएम पंक और वो यहाँ पे कॉल आउट करते हैं सेथ रॉलिंस को और कहते हैं मुझसे बात कर मैन टू मैन, ये सब बाकी की चीजें जो है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तब तक शो को हाईजैक करके रखूंगा जब तक सेथ रॉलिंस नहीं आ जाता और मैन टू मैन मुझे कन्फ्रंट नहीं करता। सेथ रॉलिंस का इंस्टेंटली म्यूजिक बज जाता है और ऐसा लग रहा था कि सीएम पंक भी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट आ जाती हैं बात बेकी लिंच। बेकी लिंच बिल्कुल सेथ की तरह ड्रेसअप हो रखी थी और वो आके पंक को बोलती है कि क्या भाई क्या हो गया, तो ये तेरे को मैन टू मैन नहीं लग रहा? मैं भी तो मैन ही हूं, मैं जो तेरे सामने अब आके खड़ी हो गई। और इंस्टेंटली यहाँ पे एजे ली की चैंट्स करनी शुरू हो गई भाई पेरिस की क्राउड, और यहाँ पे बोलती है बेकी लिंच कि फिर से एक बार तुम लोग ऐसे एक डोप के लिए चैंट कर रहे हो जो यहाँ पे काम नहीं करता। डोप बेसिकली ड्रगी, जो बंदा नशे वशे करता हो वो सब इनका मतलब रहता है, तो उसके लिए तुम क्यों चैंट कर रहे हो जो यहाँ पे काम ही नहीं करता है? और बेकी ने यहाँ पे भाई जो अपना लाइन पकड़ी प्रोमो की, भाई एकदम कमाल कर दिया इन दोनों लोगों ने। बेकी ने बोला कि देख भाई सेथ रॉलिंस हर वो चीज है सीएम पंक जो तू नहीं है, और सीएम पंक कहते हैं भाई मुझे नहीं करना ये सब, मैं नहीं तेरे और तेरी फैमिली में पढ़ना चाहता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो बेकी लिंच कहती है नहीं, तू आज सुनेगा कि मैं एक एक चीज क्या कहना चाहती हूँ। और बेकी बोलती हैं कि भाई मेरा हस्बैंड हॉट है, मेरा हस्बैंड मुझे इंटरप्ट नहीं करता है, ये है वो है। सीएम पंक तो इनमें से कुछ भी नहीं है। वो कहती हैं कि पंक जब तू यहाँ पे नहीं भी था मेरे मैच में लोग तेरा नाम चैंट करते थे, वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, बिकॉज जो मैंने एफर्ट डाला अपने मैचेस में वो कभी वैसे रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पाया। बेकी लिंच कहती हैं कि इस पॉइंट पे बात क्लियर हो चुकी है कि मैं और मेरा मैन सेथ रॉलिंस जो है वो इस बिजनेस को द विजन के साथ मिलकर रन कर रहे हैं, और सीएम पंक में हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो सीएम पंक को यहाँ से निकल जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। वो कहती है मैं भी यहाँ की बेस्ट फीमेल रेसलर हूँ, और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड भी कहता है। जो रेसलमेनिया के मेन इवेंट तक मैं पहुंची वो और किसी की नहीं, मेरी खुद की मदद थी, फैंस ने मुझे वहां तक नहीं पहुंचाया, मैंने खुद को वहां तक पहुंचाया। और एकदम वो अपनी रैंट पे चली गई यहाँ पे। लेकिन उसके बाद सीएम पंक फाइनली माइक लेते हैं और वो कहते हैं कि देख भाई मैं भी बेस्ट इन द वर्ल्ड हूं, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 10,000, 20,000, ये 30,000 लोग जो पेरिस में इकट्ठे हो रखे हैं, ये लोग मुझे बेस्ट इन द वर्ल्ड बुलाते हैं, मेरा नाम चैंट करते हैं। इस पूरे यूरोप के टूर में जिन सिटीज में मैं गया, लीड्स, लिवरपूल, न्यूकासल, हर जगह मेरे नाम चैंट करा जा रहा था। लेकिन उन सिटीज में जहां पे मैं गया, उन शोज में एक ये चीज थी कि तुम लोग दोनों सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच उन शोज में आने की तुमने इच्छा भी नहीं रखी, तुम वहां पे शो अप भी नहीं कर पा रहे थे, और तुम कहते हो कि तुम बिजनेस को रन करोगे। सिर्फ अगर तेरा बंदा सेथ रॉलिंस कुछ रन कर रहा है तो वो है मेरे से रन कर रहा है, और तुम्हारे पीछे वो या तो पॉल हेमन के पीछे छुप जाता है, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड, और अब तो उसने अपनी वाइफ बेकी लिंच को भी नहीं छोड़ा है, उसके पीछे वो जाके छुप जाता है। वो कहते हैं कि बेकी भाई तू ठीक है, बिल्कुल तेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू एक अच्छी फीमेल सुपरस्टार है, फर्क सिर्फ इतना यह है कि तेरा टेस्ट बेकार है, एंड यू आर मैरिड टू अ बम। तो सेथ रॉलिंस को बेइज्जती करते करते भाई बेकी लिंच को भी लपेट दिया यहाँ पे सीएम पंक ने, और वो ये भी बोल देते हैं कि सेथ रॉलिंस इस पॉइंट पे प्योरली एक पेपर चैंपियन है, 10 साल से ये फ्यूड चल रही है और ये फ्यूड कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो बेकी लिंच को इस तरीके से उन्होंने वहां पे खड़ा कर दिया कि भाई अब क्या बोलती बेकी लिंच। तो फाइनली सेथ रॉलिंस शो अप करते हैं रैंप पे, और वो कहते हैं कि भाई पंक अगर तुझे कुछ बोलना ही है, अगर तेरे को इतना मन है मेरे से बात करने का, तो आ जा यहाँ पे रैंप पे भाई और मेरे सामने आके खड़े हो और मुझे बोल। तो पहले तो सीएम पंक को बेकी निकलने नहीं देती हैं कि भाई तू कैसे जाएगा मेरे से बच के। फाइनली वो जाते हैं वहां से, तो सेथ रॉलिंस मुड़ के चले जाते हैं,
वो अरीना से निकल जाते हैं सीधा बाहर। और उसके बाद जैसे सीएम पंक पीछे मुड़ते हैं तो दे थप्पड़ पे थप्पड़ पे थप्पड़ भाई बेकी लिंच ने सीएम पंक को, और वो उनके अंदर बिल्कुल भाई पास जाके उनको मार मार के सीएम पंक को पूछती हैं कि भाई आखिर तू कर क्या लेगा, क्या कर सकता है तू करके दिखा। एब्सोल्युटली क्या कमाल की लाउड एजे ली की चैंट्स हो रही हैं उस पॉइंट पे, और मैं यहाँ पे खड़ा हो गया ऑलमोस्ट अपनी सीट से कि क्या एजे ली वापस आएंगी, अब आ जाएंगी। परफेक्टली सेटअप है। और सीएम पंक का चेहरा देखने वाला था भाई कि कैसे उस बंदे को एम्बेरस करा गया है। वो बंदा रोने को है ऑलमोस्ट, और बेकी लिंच को वो अटैक नहीं कर सकता है बिकॉज ऑब्वियसली उसके सामने एक लड़की खड़ी है। सीएम पंक वहां पे अगर एक जीटीएस लगा रहे थे बेकी को तो पेरिस का क्राउड तो तब भी खुश हो रहा था, लेकिन वो माइक लेके यहाँ पे स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली अपना रिस्पॉन्स देते हैं और कहते हैं कि I will make Seth Rollins regret his cash in and I will make you regret you putting your hands on me। Seth Rollins ने जो मुझ पे कैश इन किया था प्लस जो तूने अभी मेरे पे हाथ उठाया है, ये बात मैं तुम्हें ऐसी रिग्रेट कराऊंगा, ऐसा इसका रिवेंज मैं लूंगा, वो बहुत स्वीट होगा। और वो वहां से चले जाते हैं। तो उसके बाद बेकी लिंच बोलती है सीएम पंक को, अरे क्या रिग्रेट कराएगा, मैं तो ऑलरेडी रिग्रेट कर रही हूं, मेरे हाथ तेरे ऊपर लग गए, मुझे ब्लीच में नहाना पड़ेगा भाई। तो बेकी ने जो काम किया ना भाई इस सेगमेंट के अंदर बिल्कुल जबरदस्त किया है। बहुत लोग बोल रहे होंगे कि भाई क्या हो गया है, बेकी लिंच ने क्यों ज्वाइन कर लिया विजन को, लेकिन ये फोर्थ मेंबर और कोई नहीं बल्कि बेकी लिंच ही है। ये फोर्थ मेंबर एक फीमेल सुपरस्टार है और कोई नहीं, सेथ रॉलिंस की वाइफ है, ये विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। और यहाँ पे बेकी लिंच ने सीएम पंक को इस तरीके से सेटअप कर दिया है कि अब अगर एजे ली यहाँ पे नहीं आती है तो एक बार फिर से मैं वही बोलूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू को कुछ बहुत ही अलग, कुछ बहुत ही बढ़िया करना पड़ेगा टू प्रूव कि शायद वो चीज नहीं हो सकती है। रिया रिप्ली की जगह नहीं बनती, रॉकजेन की जगह नहीं बनती, किसी की जगह नहीं बनती। यहाँ पे भाई सिर्फ एजे ली का रिटर्न ही होना चाहिए। और अगर आपको एक और रीजन चाहिए कि क्यों ये ऐसा हो सकता है तो सीएम पंक जाते हैं एडम पियर्स के पास और गुस्से में, और एडम पियर्स उनको बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है, तू कितना भी गुस्सा कर ले कुछ होने वाला है नहीं। और वो बोलते हैं कि ठीक है भाई तू अभी जा यहाँ से और अगले हफ्ते रॉ में आ जाइयो, तेरे को पता है सेथ यही काम करता है। लेकिन सीएम पंक पूछते हैं कि स्मैकडाउन कहाँ पे है इस हफ्ते। एडम पियर्स कहते हैं शिकागो में है, व्हाई। सीएम पंक कहते हैं ट्रेमेंडस भाई, बहुत ही बढ़िया बात है, स्मैकडाउन में देखेंगे अब क्या होगा। और सीएम पंक यहाँ पे भाई स्मैकडाउन में जाने वाले हैं, वहां पे एजे ली का रिटर्न काफी ज्यादा हद तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एक बहुत लंबे टाइम में इसी कमाल की पर्सनलाइज सेगमेंट जो आज हमें रॉ पे देखने को मिली है, इसने 4 चांद लगा दिए हैं। और अब एजे ली का रिटर्न अगर शिकागो इलिनॉय में होता है सीएम पंक के साथ, वो भी वन ऑफ द लाउडेस्ट पॉप हो सकती है इन द हिस्ट्री ऑफ रेसलिंग। आई डोंट नो क्या सेथ रॉलिंस या बेकी लिंच भी वहां पे आएंगे, आई डोंट इवन नो अगर एजे ली वहां पे आएंगी, क्या उनका रिटर्न फाइनली रेसल पलूजा के लिए बचाया जा रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो मैच रेसल पलूजा में ही होना चाहिए और उससे पहले हमें और कुछ देखने को मिलना नहीं चाहिए, यही सेंस बनता है। बट 100% यहाँ पे हमें क्रेडिट देना चाहिए बेकी को भी और सीएम पंक को भी, क्योंकि जिस तरीके से आज ये सेगमेंट हैंडल हुई है बिल्कुल भी ये क्रिंज नहीं लगा और वे बेटर है कोई भी उस क्रिंज प्रोमो से जो इतने टाइम से हमें बेकी से सुनने को मिल रहे थे। बहुत अच्छा यूज यहाँ पे हर चीज का करा जा रहा है और अब स्मैकडाउन का इंतजार नहीं हो रहा है बिकॉज जॉन सीना को भी एडवर्टाइज कर दिया गया है और ऊपर से सीएम पंक भी वहां पे होने वाले हैं। इट कुड बी अ बिग नाइट इन शिकागो इलिनॉय। लेकिन फाइनली इस शो का मेन इवेंट है ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन वर्सेस एलए नाइट एंड जे उसो। और जैसा मैं बोलता आ रहा हूं, आज पूरी रेसलिंग क्वालिटी इतनी बढ़िया थी, इस मैच ने भी बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करा। इसको हम बहुत डिटेल में रिव्यू नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन की टीम विक्ट्री ले लेती है बिकॉज यहाँ पे जे उसो काइंड ऑफ कंफ्यूज हो गए थे लीगल कौन है। वो स्प्लैश लगा रहे थे यहाँ पे ब्रॉनसन के ऊपर, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर लीगल थे जो कि स्पीयर लगाते हैं जे उसो को टू गेट द विक्ट्री। और मैच के बाद एलए नाइट और जे उसो को धोया जाता है, जो कि इनिशियली बोला गया था कि तुम नेक्स्ट टारगेट हो, लेकिन फाइनली जिमी उसो आते हैं और वो सेव करते हैं जे उसो को। यहाँ पे ब्रॉन और ब्रॉनसन भाग जाते हैं और उसके बाद जे जिमी को बोल रहे हैं आई नीड यू, आई कैन नॉट डू इट, तू मेरे साथ रहे, मुझे इस समय तेरी जरूरत है। इस तरीके से शो होता है खत्म। और डेफिनेटली जबकि मेन राइवलरी सीएम पंक की चल रही है यहाँ पे सेथ रॉलिंस के साथ, बाकी विजन की भी राइवलरी चल रही है। तो ये वॉर गेम्स मैच की तरफ लीड कर रहा है, काफी क्लियरली इस चीज को मैं देख सकता हूँ, जो कि सर्वाइवर सीरीज में इवेंचुअली हमें नवंबर में देखने को मिलेगा। आप बोल सकते हैं एक तरफ सीएम पंक है, जिमी उसो हैं, एलए नाइट हैं और जे उसो हैं,
और दूसरी तरफ आप विजन की पूरी टीम भी बना सकते हैं। तो मंडे नाइट रॉ काफी इंप्रेसिव थी, एक काफी बड़ा क्रिएटिव डिसीजन फंबल हुआ है। लेकिन अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा इसे लाइक करें, थोड़ा लंबा जरूर था लेकिन आज मैं डिटेल में जाके आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि एग्जैक्टली क्या ओपिनियंस है, क्या थॉट्स और क्या हमें देखने को मिला है इस पेरिस के कमाल के क्राउड में। तो भाई बहुत बढ़िया यूरोपियन टूर रहा, अनबिलीवेबल 2 नाइट्स इन पेरिस रही WWE की। और मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।